बोल गणेश भगवान की जय, बोल माँ शिव पुराण की जय, बोल हर हर महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। 40वां अध्याय देवताओं तथा पार्वती का मिलाप। कर आगवानी बारात की सुखी भय इमवान, मैना भी आई वहां देखन शिव भगवान। मैना भी देखना है इनकी सासू। शिव भगवान ने देखना होगी अगर मेरे पार्वती का पति कैसा है मैं देखूं। शिव जी की सासू ब्रह्मा जी बोले नारद जी आप शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर में आ पहुँचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर उनकी आगवानी करने पहुँचे। मिलने भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गए। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और परस्पर मिलने लगे। उसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार से पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित अपने प्रकाश में अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं के ठहराने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर भगवान शंकर की प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ बराचार मिलनी करने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवताओं ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय नारद जी मैना ने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमको इस प्रकार कहने लगी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 41वां अध्याय शिव की अनुपम लीला। 41वें अध्याय में शंकर वरित महान दिखलाया विकट रूप निज हरने को मैना अभिमान। मैना का अभिमान तोड़ने के लिए शिव शंकर ने इतना करूप रूप बना लिया, पड़ा इतना भयंकर रूप जिसने देखकर मैना बेहोश हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। मैना बोली है नारद जी मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ कि उनका रूप कैसा है। जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती ने कठोर तप किया था, मैं उन्हें देख तो लूं। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। उधर भगवान शंकर मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा शिव विष्णु से बोले मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवता को साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबने आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते हुए आ रहे थे। उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उसके पीछे वसु आ रहे थे, बारात आ रही थी। उन्हें देखकर मैना बोली है नारद जी क्या इन्हीं में शिव है? यह सुनकर नारद जी ने कहा नहीं ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया जब शिव के गण ही इतने सुंदर है तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिगिर आए। इसी प्रकार अग्नि यम ऋतु वरुण वायु कुबेर ईशान इंद्र आदि कर्म से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा इन्हीं में शिव है? तब नारद ने कहा ये तो शिव के सेवक है, दिक्पाल है। चंद्र और सूर्य भी आए उन्हें देखकर भी यही प्रश्न किया। नारद जी ने उन्हें सूर्य और चंद्रमा बताया। इनके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों काम को जीतने वाले शोभा प्रसन्न संपन्न 4 भुजा वाले कमल नयन पीताम्बर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब तो मैना चिकित होकर बोल उठी है नारद जी क्या यही पार्वती के पति हैं? तब नारद जी ने कहा यह पार्वती के पति नहीं, यह
यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु है। मैना तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इससे भी अधिक सुंदर है। मैं उनकी सुंदरता वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। ये लोग तो शिव सेवक है जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरी पार्वती के पति हो तो फिर मेरे भाग्य की सराहना करने के योग्य है। योग्य है नारद जी। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों के साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत प्रेत पिशाच आदि अनंत रूप गणों की सेना आने लगी। भूत प्रेत आने लगे, आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई नासिकाहीन था, कोई दंड पास लिए था, कोई ओदा चल रहा था, कोई मुद्दा चल रहा था, कोई वाहन की पूंछ की ओर मुंह करके बैठा था, और कोई गर्दन पर सवार था, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ वह आ रहा था। किसी का सूंड नहीं था, किसी का रुंड नहीं था, किसी का मुंड नहीं था, किसी के अनेकों मुख थे, किसी के अनेकों आंखें थे, किसी के अनेकों पाँव थे, किसी के हाथ नहीं थे, कोई टूटे हाथ वाला था, किसी के कान नहीं थे और कोई अनेकों कान वाला था, किसी का सिर नहीं था, कोई अनेकों सिर वाला था। इसी प्रकार के बड़े क्रूप और भयानक गण भूत प्रेत आ रहे थे। शिव की बारात आ रही थी, पार्वती की बारात, चौथा रूप आ गया। बोल शंकर भगवान की जय। है नारद जी, तुमने शिव की ओर संकेत करके मैना को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंड माला पहने, बांगंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। ऐसा भयंकर रूप बना लिया। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, है मैना देवी, यह शिव तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झकोरे के लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांप कर पृथ्वी पर धड़ाम गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। 42वां अध्याय मैना को समझाना। शंकर मूरत देखकर मैना भाई उदास, शपथ ऋषि आए पुन समझाने को पास। मैना हट करके बैठ गई। मैं अपनी पार्वती ना कुएं में धका दूंगी, जहर देकर मार दूंगी, पर इस शिव के साथ अपनी कन्या का ब्याह ना करूं। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह देखकर दासिया भाग कर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जागकर मैना रोने लगी। फिर अपने पुत्र पुत्री नारद, शपथ ऋषि आदि की निंदा करती हुई बोली, है नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया है। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुख में फल प्राप्त हुआ है। अब क्या हो, है विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया है। अब मैं किसी को मोह दिखाने की भी न रही। लोग ही मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वे ऋषि कहाँ हैं? यदि मुझे दिखाई दे तो मैं उनकी दाढ़ी नोच लूं, जो शपथ ऋषि हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खरी कोठी सुनाने लगी। मैना बोली, है पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। तुझे समझाया गया, फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इस प्रकार की तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है। मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ। तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। मैं भी तुझे मार कर आत्महत्या कर दूंगी, भले ही मुझे नरक भोगना पड़े।
तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दूंगी। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, इस प्रकार मैना क्रोध के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। सब देवता आ पहुंचे। मैं ब्रह्मा भी वहां पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा। फिर मैना से कहने लगे, है मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी तो कुछ तुमने देखा है, वह तो उनकी लीला मात्र है, उनकी लीला का ही रूप है। मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्र आदि लोकपाल मैना को समझाने लगे। बोले, है मैना, मालूम है यह शिव कौन है? यह तो जगत के स्वामी है। तुम्हारी कन्या के तप के द्वारा प्रसन्न होकर ही तो उन्होंने पति होने का वर दिया है। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकार कर शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी। तब वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहां आ गए और बोले, है पितृसरों की पुत्री मैना जी, इतनी श्यानी होकर तू क्या कह रही है? अपने भाग्य नहीं सहराती, जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का क्रोध और भी भड़क उठा और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूँगी। तब तो हिमाचल भी वहाँ पहुँच गए और बोले, है प्रिय, इस समय तू क्यों अयानी हो रही है? देखो तुम्हारे घर देवता ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का वर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते हैं। वे सबके पालक देवगण पूज्य सर्वसम्मत सृष्टि पालक व संहार करता है। भय करना छोड़ उनके मंगल रूप का दर्शन करो, विवाह का काम करो, शीघ्र आरंभ करो। यह सुनकर मैना कहने लगी, है स्वामिन, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरा दूंगी, यानी कि फांसी देकर मार दूंगी, जिससे पार्वती न रहे। यदि आपने हठपूर्वक इसके विवाह करने की ठान ली हो और मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयत्न करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर मैना बहुत ही जोर जोर से रोने लग गई। तब तो नारद जी, मैं स्वयं वहां पहुंचकर समझाने लगा। मैंने कहा, है मैना, तुम व्यर्थ में ही इतना बखेड़ा कर रही हो। भगवान शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथ में है। वह सर्वदा स्वतंत्र ईश्वर है, सर्व काम बिगाड़ने वाला। अपना यह हट छोड़कर पार्वती का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते रोते मैना कहने लगी, बस करो पितामह, व्यर्थ झूठी प्रशंसा न करो। मैं अपनी आंखों से शिव का रूप देख चुकी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैना अपने हट पर अड़ गई। तब वहाँ विष्णु पहुंचकर मैना को समझाने लगे। विष्णु ने कहा, है मैना देवी, तुम भी पितरों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हट करना तुम्हें उचित नहीं। शिव को अभी तुमने देखा ही क्या है? वे तो निर्गुण भी है, सुगुण भी है, सुंदर भी है, क्रूप भी है। सभी उनका पूजन करते हैं, वही संजनों की गति है। मूल प्रकृति ईश्वर एवं पुरुषोत्तम को प्रथम उन्होंने ही रचा। उन्हीं से मैं तथा ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद सारे लोगों के हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन, केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अतएव अब अज्ञान में दुख को त्याग कर शिव भजन करो, जिससे परम आनंद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ समझ हुई और कहने लगी, है विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वह अपना असली रूप धारण कर आएंगे, अन्यथा
नहीं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 43वां अध्याय शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। सुखी किए पुर जन सभी रखर सुंदर रूप, मैना भई प्रसन्न लखी सुंदर रूप अनूप। बोल शंकर भगवान की जय। ये सजा अजब सा रूप ओ मैना देखो तुम आकर, ये सजा गजब का रूप मैना देखो तुम आकर। शिव ने इतना सुंदर रूप बनाया, फिर उसका कही मैना तू आकर देख कितना सुंदर है शिव। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु को भगवान शंकर के पास भेजा। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर रूप एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते आए। आकर मैना से बोले, है मैना जी, अब चलकर भगवान शंकर के दर्शन करो। कितने सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपको साथ लेकर वहां गई। तब मैना को परम आनंद दायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, अंग उपांगों से सुंदर, भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल से मंद मधुर मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले प्रसन्नचित सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे हैं। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा है। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा है। गंगा यमुना चवर ढुला रही हैं। इस प्रकार पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेकों रूप वाले गण सिद्ध मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे हैं। विश्वा वसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्र लिखित सी होकर सर्वभर अवाक हो गई। फिर बोली, है मेरी पुत्री पार्वती, धन्य हो धन्य हो। तुम्हारे तप के प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे हैं। ऐ भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ, आपकी अतिशय निंदा की है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा कर दीजिए। है नारद जी, उस समय पूर्ण निवासिनी स्त्रियां सभी की सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आई। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी, पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भगवान छोड़कर भाग आई। बछड़ा बांधते हुए किसी ने बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार के आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का दर्शन करते ही सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके आपस में बोली, है सखियो, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल है एवं जन्म भी आज सफल है। ऐ पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है, तुम्हारा जप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, इस प्रकार पुर की निवासिनी सभी स्त्रियों ने चंदन परम चावलों से कल्याण रूप भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। भोले भंडारी बिजली ने लिया। बोल हर हर महादेव की जय। और बैठे तंग पारे हैं तेरे दर्शना के पैसे से दर्शन भी दे बिजली ने लिया। 1 घंटा 40वां अध्याय वर आगमन वर्णन। करी आरती मैना वर की सहित उल्लास, पूजन हित आई शैलजा सब देवन के पास। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, इसके बाद भगवान शंकर सबको आनंदित करते हुए वे गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर निकट पहुंच गए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई। स्त्रियों के साथ मिलकर द्वार पर आई। लाइट जला दी, पंखा नहीं, लाइट कौन से
आई भगवान शंकर पहुंच गए। उसमें उसकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण, एक मुख, त्रिनेत्र धारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रतन जटी श्रवण के भूषण पहनने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी के सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन हुए। तब मैना उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। प्रथम पार्वती के बताए हुए स्वरूप से ही यह बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाया। बड़े प्रेम से मैना ने आरती की। आरती की रीति करके आनंदपूर्वक मैना भीतर चली गई। वहाँ ठहरी हुई लड़कियाँ महेश जी की शोभा को देखकर बोली, है सखियो, इस प्रकार का सुंदर वर तो हमने किसी के विवाह में भी नहीं देखा। पार्वती जी धन्य है जिसको इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय हिमाचल के घर आनंद ही आनंद था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए वे सभी बरातियों का उपयुक्त स्थान रहने के लिए दिए गए। फिर हिमाचल अपने घर पहुँचे। उसके बाद जगत की माता श्री पार्वती जी सभी देवता का पूजन करने के लिए घर से बाहर चली। अंतन सुहावने नील कमल के समान नैनों वाली मनोहर चितवन भरे कटाक्ष, शुभ मस्तक पर सिंदूर की बिंदु से शोभित कस्तूरी से अर्चित भाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी केसर रोली सुंदर अंगों में लगाए लाल लाल चरण कमल, उनके ऊपर बजती हुई पैजनियाँ इत्यादि आभूषणों से सुशोभित श्री गिरजा जी के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि उधर घुमाई और पार्वती जी को देख लिया। उन्हें भी पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। इस प्रकार देखकर उन्हें सती याद हो आई, रोमावली खिल गई। इधर श्री पार्वती जी कुल देवों का पूजन कर ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 45वां अध्याय, शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, आगे चिरतमान पहुँचे मंडप में सभी पाए उचित सम्मान। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवित संस्कार भी कराया। इसके बाद श्री गिरजा जी को वैदिक एवं लौकिक रीति से स्नान कराया गया। फिर भगवान शिव से दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए, जिन्हें धारण कर पार्वती की शोभा निखर उठी। जब ज्योतिषाचार्य श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, ए पर्वतराज, लगन का समय निकट है, आप भगवान शंकर को बुलवाइए। हिमाचल के ने ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र पधारे, ऐसा हिमाचल ने कहा है। यह सुनकर तभी देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने झटपट लोक रीति के अनुसार उमटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। नारद जी इस प्रकार प्रसन्नता से सदाशिव यज्ञ मंडप में पहुँचे। तब हिमाचल ने उनका प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि मुख्य देवताओं की रतन जटी सिंहासनों पर तथा अन्य सभी देवताओं को उचित आसनों पर बिठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रियों के साथ तथा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए ब्राह्मण ने भी मधुपर्क हिमाचल से दिलाया और मंगल कार्य कराना आरंभ किया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए। वेदी पर भगवान शिव जी के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लगन का अवसर देकर कन्यादान के पूर्व अंगरूप कार्य करने लगे। श्री पार्वती जी श्री गर्ग के पुण्यहा वाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के पास श्री महादेव जी पर अक्षत डालने लगे। फिर गर्ग जी द्वारा पूजित शिव पार्वती आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। शिव को हिमाचल
का कन्यादान। अब इसमें इस पाठ में भगवान शिव शंकर और श्री पार्वती जी का विवाह हो रहा है और हिमाचल अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। सुता दई निज शंभु को धर धीरज हिमान, कोटि कोटि की संपदा अतुलित वो महान। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल एवं मैना से कहा। पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठ गई, फेरा पर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्राभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मणों से कहा है, ब्राह्मण देवताओं, समय हो गया है, अब संकल्प आदि करवाइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल ने सदाशिव से कहा है, शंभु आप अपना गोत्र, पबर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि सब कुछ ब्राह्मणों को कह दे, जिससे यह संकल्प में पड़े। यह सुनकर महादेव जी तो विचार में पड़ गए। श्री महादेव जी को चुप हुआ देखकर ऋषि हंसने लग गए। तब है नारद जी तो भगवान शंकर की प्रेरणा से बीना बजाने लगे। इसे हिमाचल ने रोका भी नहीं। तब है नारद जी, तुमने हिमाचल से कहा है, हिमाचल आप क्या मूर्खता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो, इसमें उनका अपमान है। उसका गोत्र, कुल आदि ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो अपनी इच्छा से अनेकों लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं, उनका गोत्र कुल क्या होगा? है हिमाचल, अब तो जो कुछ भी है कुलीन है या अकुलीन है, अकुलीन है तो तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। तब भगवान शंकर ने अपना रूप लिंग का बनाया था, तब इनके मस्तक का कोई नहीं देख सका। ब्रह्मा जी उसका आदि देखने को ऊपर तथा विष्णु अंत देखने के वो नीचे की तरफ चले गए, किंतु बहुत सी खोज करने पर भी पता न लगा सके। अतएव इनका गोत्र कुल तो नाद ही है, शिव स्वम नाद में है और नाद में स्वम शिव है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नारद जी आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आचार्य में पड़ गए। इधर देवता और ऋषि आचार्य में पढ़कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हिमाचल जी क्यों देर कर रहे हो, कन्यादान क्यों नहीं करते, क्या सोच रहे हो? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्व कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, सकल ईश्वर सदाशिव आपको मैं अपनी कन्यादान करता हूँ, इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल्द तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर का धातु इस मंत्र को प्रसन्न पूर्वक पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, गंधवर्जन गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि अति प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रतन जटिल सरवन के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई जवान लाख गोए, सजे सजाए सुंदर घोड़े, रूपवती सजी सजाई युवती, 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी, सोने तो जवार हाथों से जड़े हुए 1 करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिए। उसके बाद मंदाग्नि के कहे हुए स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनि जी भगवान शंकर तथा पार्वती के सिर पर अभिषेक करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। भीतर बैठा है बोड़े का ब्याह हो रहा है तो रोड़ा तो मत चलेगा। मुझसे न उसका ब्याह होता पहिया क्या गड़का दिए थे पहिया। बोल शंकर भगवान की जय। 47वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोहित होना। भगवान ब्रह्मा जी अब भी फिर पार्वती को मोहित होंगे। बोल शंकर भगवान की जय। संध्या पर मोहित हुए, सती पर मोहित हुए, अब पार्वती पर भी मोहित होंगे, यो ना मन
पार्वती है ना मानती तो ये पुत्र मानेगा, वो बार बार जन्म ले लाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। देख राशि मुख उमा का ब्रह्मा हुए आसक्त, जान शंभु क्रोधित हुए, देव हुए सब त्रस्त। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर यजु श्यामदेव के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उसमें पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती जी की आँख को खीले दी, पार्वती जी को खीले दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा भावरे करने लगे। भाई खील दिया करे ना। ऐ नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। चरण देख कर काम पीड़ित हो गया। तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अंततः लज्जित होकर उसे अपने पांव से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थर थर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, है भगवान सदाशिव क्षमा करे, आप सतुचित आनंद स्वरूप हो, प्रसन्न हो। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मन वाणी से अतीत हो। ऐ परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवता की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। ऐ नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उससे अनेकों कर्ण हो गए, जिससे हजारों बाल खिलने ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर है पिताजी पुकारने लगे। ऐ नारद जी, इस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, है ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो है नारद जी, आपके कथनानुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। 48वां अध्याय शिव जी से हसी। साड़ी शक्ति शिव जी तो हसी करा, देवता हसी करा ना। ये सारी शिव शंकर तो हसी करेंगी, मजाक करेंगे, मजाक जैसे साल में मजाक करें, भाभी मजाक करें, ऐसे मजाक करें। बोल शंकर भगवान की जय। 48वां अध्याय शिव जी से हसी। शिव विवाह का हो गया चहु और उत्साह। गिरजा से किया करने लगी वर्षीय हास्य विलास। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव पार्वती के सिर पर अभिषेक ध्रुव दिखाना अध्यक्ष होना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर